हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स स्टडी पॉइंट पर। आज बेटा हम आपके लिए आए हैं एक्सरसाइज 5.3। इससे पहले बेटा हम आपके लिए एक्सरसाइज 5.2 अपलोड कर चुके हैं। उसमें आप सारे अपकलन के फॉर्मूले देख सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले आज के लिए यहाँ पर 5.3 में बेटा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको देखने हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल है, इसको बेटा गुणा का नियम कहते हैं। तो देखिए गुणा का नियम जो कि इस एक्सरसाइज के लगभग सभी क्वेश्चन में बेटा अप्लाई होगा। तो गुणा का नियम, तो बेटा गुणा का नियम क्या होता है। देखिए सबसे पहले आपको दो फंक्शन मिलेंगे, तो वहाँ पर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन होगा। देखिए फर्स्ट पहला पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का अपकलन प्लस दूसरा ऐसे ही, दूसरा ऐसे ही पहले का अपकलन। तो इस तरीके से आप गुणा का नियम लगा सकते हैं। इसके बाद बेटा कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको अप्लाई करने हैं। देखिए बेटा सेकंड फॉर्मूला आपका साइन टू थीटा। तो साइन टू थीटा क्या होता है बेटा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसके बाद बेटा साइन टू थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद बेटा अगला फॉर्मूला है आपका, देखिए कोस टू थीटा। कोस टू थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद नेक्स्ट बेटा कोस टू थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद बेटा कोस टू थीटा का अगला फॉर्मूला है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद कोस टू थीटा का बेटा जो अगला फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो आपका आता है बेटा tan थ्री थीटा। तो tan थ्री थीटा आपका क्या है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद बेटा साइन थीटा जो उल्टा होता है वो 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, और जो बेटा कोसेक थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा। इसके बाद अगले नेक्स्ट फॉर्मूले आते हैं बेटा। तो यहाँ पर आप देखिए इसका है ये tan थीटा। तो tan थीटा किसके बराबर बेटा, 1 अपॉन कोट थीटा, और जो कोट थीटा होता है बेटा वो 1 अपॉन tan थीटा। इसका बेटा जो कोस थीटा होता है वो 1 अपॉन सेक थीटा, और जो सेक थीटा होता है वो 1 अपॉन कोस थीटा। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे तीन प्रॉपर्टी हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए बेटा ये सारी प्रॉपर्टी और फॉर्मूले इस एक्सरसाइज 5.3 में आपके काम आने वाले हैं। तो चलिए बेटा इस एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 का। तो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है बेटा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या करेंगे बेटा, लिखेंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष दोनों ओर का अपकलन करने पर अपकलन करने पर। अब चलिए बेटा दोनों साइड का अपकलन करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखिए अगर हमने दोनों साइड का यहाँ पर आपका डिफ्रेंसिएशन किया बेटा, अपकलन किया, तो आपका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये आपका हो गया बेटा 2x प्लस 3y, और ये बेटा आपका हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स और साइन एक्स। अब यहाँ पर बेटा जो आपका x का अपकलन होता है वो बेटा 1 होता है। तो यहाँ पर x का अपकलन जब 1 होगा तो बेटा 2 मल्टीप्लाई 1, तो आपका बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2। इसके बाद यहाँ पर y का करेंगे बेटा, तो y का जो आपका अपकलन होता है वो होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए बेटा साइन का करेंगे तो साइन का होता है आपका कोस एक्स, साइन का होता है बेटा आपका कोस एक्स। अब यहाँ पर हमें क्या करना है बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए सबसे पहले बेटा हम
इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो अगर ये 2 इधर जाएगा तो बेटा ये इधर जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा। अब देखिए ये इधर गया बेटा तो ये आपका हो गया कोस x माइनस 2। इसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स और नीचे क्या आ जाएगा बेटा ये नीचे आ जाएगा आपका 3 कोस x माइनस 2 अपॉन 3 और यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन का बेटा आंसर होने वाला है। चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है? सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई। तो इसका आपको अवकलन करना है। तो देखिए सबसे पहले बच्चे x के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर, ये लाइन तो सभी में आपने कॉमन लिखनी है बेटा कि x के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा x के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर। इसके बाद बेटा दोनों ओर का अवकलन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स और बेटा ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स और ये बेटा आपका हो जाएगा साइन वाई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर x का जो आपका अवकलन होता है बेटा वो 1 होता है, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो बेटा ये आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ पर जो बेटा y का जो अवकलन होता है वो आपका होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। इसके बाद बेटा साइन एक्स का अवकलन पढ़ा है, साइन बाई का नहीं पढ़ा है, तो इसको मन में बाई को एक्सलेट कर लेंगे। तो साइन बाई का जो अवकलन होता है बेटा वो होता है आपका कोस बाई। फिर से बाई का करेंगे यहाँ पर, तो बाई का बेटा हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब बेटा क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स वाले दोनों टर्म एक साइड कर लेंगे, तो यहाँ पर 2 रहेगा। देखिए कोस बाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स। इसके बाद बेटा आप डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे यहाँ से, डी वाई अपॉन डी एक्स ये बेटा आपका क्या बचेगा, ये आपका बचेगा कोस बाई माइनस 3। इसके बाद बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे ही रहने वाला आपका डी वाई अपॉन डी एक्स और यहाँ पर 2 अपॉन कोस बाई माइनस 3 और यही आपका बेटा क्या होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर होगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपका ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कोस वाई। तो सबसे पहले बेटा वही लाइन x के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर देखिए बेटा क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स ये आपका हो गया ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स और बेटा ये आपका हो गया कोस वाई। अब यहाँ पर देखिए बेटा x का जो अवकलन होता है आपका वो 1 होता है, तो 1 की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो आपका a आएगा, तो ये आपका आ गया बेटा a। यहाँ पर बेटा बाई स्क्वायर का अवकलन नहीं होता है, तो बाई स्क्वायर को मन में एक्सलेट कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो ये बेटा आपका हो जाएगा 2b बाई। फिर बाई का करेंगे बेटा, तो बाई का क्या होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बेटा कोस वाई का अवकलन नहीं होता है, कोस एक्स का अवकलन होता है, तो बाई को लेट कर लेंगे मन में एक्स, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कोस एक्स। पर बेटा कोस एक्स का हो जाएगा आपका माइनस के साइन वाई, पर लिखना आपको बाई है बेटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस साइन वाई। बाई का फिर से करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। इसके बाद देखिए ए को ए टर्म को आप इधर ले जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे बेटा, तो ये 2b बाई डी वाई अपॉन डी एक्स। बेटा इस टर्म को इक्वल के इधर लेके आएंगे तो ये आपके प्लस की हो जाएगी, प्लस साइन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स। बेटा ए को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी माइनस ए। अब इसके बाद यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स बेटा कॉमन लेंगे, तो आपके पास बचेगा 2b बाई प्लस साइन बाई इक्वल टू माइनस ए। इसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स बेटा इसके नीचे आ जाएगा माइनस ए
और आपका हो जाएगा 2b बाई प्लस साइन बाई। और ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ चुका है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे एक्स के सापेक्ष दोनों ओर का अपकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष दोनों ओर का अपकलन करने पर, तो बेटा यहाँ पर आपका आ जाएगा ये डी वाई अपॉन डी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आपका 10x प्लस वाई। अब देखिए बेटा यहाँ पर एक्स वाई दो फंक्शन है, तो यहाँ पर आपका गुणा का नियम लगेगा। गुणा का नियम बेटा क्या होता है, देखिए गुणा का नियम होता है बेटा पहला फंक्शन ऐसे ही बेटा, इसके बाद आपका दूसरे का बेटा अपकलन प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का अपकलन। तो बेटा ये आपका होता है गुणा का नियम। अब इसके बाद बाई स्क्वायर का करेंगे बेटा, तो बाई स्क्वायर का हो जाएगा 2 बाई, फिर बाई का करेंगे बेटा तो डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पर बेटा 10x का करेंगे तो 10x का जो आपका अपकलन होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। और बेटा बाई का करेंगे तो बाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर ये आपका अपकलन कंप्लीट हो चुका है। अब बेटा देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये x ऐसे ही रहेगी टर्म, और बाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। और बेटा x का होता है अपकलन 1, और 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये लिखा जाएगा बेटा बाई प्लस 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब जो भी बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स वाले पद हैं उनको सब एक तरफ कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा, ये आपका होगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए बेटा x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स ये इसी तरफ है बेटा, तो ये आपका प्लस का होगा प्लस 2 बाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। बेटा ये टर्म इधर आएगी बराबर से, तो ये माइनस की हो जाएगी माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। और ये आपका होगा बेटा सेक स्क्वायर एक्स बाई, बेटा बराबर के इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस का बाई, क्योंकि इधर प्लस है, बराबर के इधर जाने पे आपका हो जाएगा माइनस के बाई। इसके बाद बेटा यहाँ से आप डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बचा, एक्स प्लस 2 बाई माइनस 1 बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस बाई। इसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस बाई। अब बेटा क्या होगा, देखिए ये टर्म इसके नीचे आ जाएगी आपकी, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 बाई माइनस 1, और यही क्या होगा बेटा आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है अपना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले x के सापेक्ष दोनों ओर का अपकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों ओर का अपकलन करने पर, तो यहाँ पर बेटा आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसके बाद बेटा देखिए एक्स स्क्वायर का जो आपका अपकलन होता है वो आपका होता है 2x प्लस, इसमें बेटा आप गुणा का नियम लगाइए, तो पहला फंक्शन ऐसे ही दूसरे का अपकलन, तो बेटा बाई का जो अपकलन है वो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स
प्लस बाई ऐसे ही, और बेटा जो एक्स का अपकलन होगा वो आपका 1 होगा, तो 1 बाई मल्टीप्लाई 1 होगा तो बाई रह जाएगा। इसके बाद बाई स्क्वायर का बेटा आपका होगा 2 बाई, और फिर बाई का करेंगे तो बेटा डी बाई अपॉन डी एक्स, और किसी भी कांस्टेंट टर्म का बेटा जो अपकलन होता है वो आपका होता है 0। अब यहाँ पर जो भी डी वाई अपॉन डी एक्स वाले पद हैं बेटा उसको इस साइड रहने दीजिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 बाई और आपका आ जाएगा बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए एक तो ये -2x है तो बेटा इक्वल के इधर जाएगा, बराबर के इधर जाएगा, तो इधर से जाके प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा माइनस का, और ये प्लस का बाई है तो बेटा ये हो जाएगा माइनस का बाई। अब यहाँ पर आप डी वाई अपॉन डी एक्स बेटा कॉमन ले सकते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो बेटा आपका बचा x प्लस 2 बाई। अब यहाँ पर बेटा माइनस कॉमन ले लीजिए तो आपका बचेगा 2x प्लस बाई। अब डी वाई अपॉन डी एक्स, ये बेटा इसके नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस के बाई अपॉन x प्लस के 2 बाई। और क्वेश्चन नंबर 5 का यही बेटा आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 6 की ओर चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आपका। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, एक्स क्यूब एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स बाई स्क्वायर प्लस बाई की पावर 3 इक्वल टू 81। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, सबसे पहला करेंगे एक्स के सापेक्ष दोनों ओर का अपकलन करने पर। तो सबसे पहले बेटा अपकलन करेंगे दोनों ओर का, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आपका आ जाएगा एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स बाई स्क्वायर प्लस बाई की पावर 3 और डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये आपका आ गया बेटा 81। अब देखिए यहाँ पर बेटा आपका क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले एक्स क्यूब एक्स की पावर 3 का जो आपका अपकलन होगा बेटा वो आपका होगा 3x स्क्वायर। यहाँ पर बेटा दो फंक्शन है तो गुणा का नियम लगाएंगे, तो पहले वाला ऐसे ही, दूसरे का अपकलन तो बाई का अपकलन होता है बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस दूसरे वाला ऐसे ही बेटा एक्स स्क्वायर का जो अपकलन होगा वो आपका होगा 2x। इसके बाद बेटा अगले फंक्शन पर चलते हैं, तो यहाँ भी गुणा का नियम लगेगा। तो देखिए पहले वाला ऐसे ही बेटा बाई का स्क्वायर का क्या होगा, आपका बाई स्क्वायर का हो जाएगा 2 बाई, और फिर बाई का करेंगे तो डी बाई अपॉन डी एक्स। इसके बाद बेटा आपका देखिए यहाँ पर बेटा गुणा का एक्स की पावर 3 का किया, फिर इसके बाद इसमें गुणा का नियम लगाया। अब इसमें बेटा गुणा का नियम लगाया, पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का अपकलन प्लस प्लस दूसरा ऐसे ही, और पहले का अपकलन, तो बेटा पहला फंक्शन यहाँ पर x और x का अपकलन होता है बेटा 1, तो उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा, बाई क्यूब बाई की पावर 3 का अपकलन करते हैं, तो इसका आपका हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा आपका 3 बाई स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स। और किसी भी कांस्टेंट टर्म का जो अपकलन होता है बेटा 81 का क्या होगा, आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जितने भी डी वाई वाले टर्म है इसको एक साइड रखिए बेटा। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x बाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3 बाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए जो बेटा बिना डी वाई वाले पद हैं उसको एक साइड लेके जाइए, तो यहाँ पर आपकी जो टर्म है, एक तो ये टर्म है तो इधर जाके बेटा माइनस की हो जाएगी, तो -3x स्क्वायर। इसका बेटा जो नेक्स्ट टर्म है आपकी, वो नेक्स्ट टर्म है बेटा आपकी 2xy, तो इधर जाएगी तो इधर जाके क्या हो जाएगी माइनस 2x बाई। इसके बाद बेटा एक टर्म और बची यहाँ पर आपकी बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर बराबर की इधर जाएगी तो बेटा ये हो जाएगी माइनस की बाई स्क्वायर इक्वल बराबर, यहाँ पर बेटा बराबर खत्म हो चुका है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स आप कॉमन ले लीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस
ये आपका बेटा प्लस होगा प्लस 2x प्लस 3y²। अब यहाँ पर बेटा माइनस इन कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 3x²। ये आपका माइनस है तो बेटा प्लस हो जाएगा प्लस 2x और ये भी बेटा आपका प्लस हो जाएगा प्लस y²। अब देखिए यहाँ पर आप dy/dx ऐसे ही रहने देंगे और बेटा इस पूरी टर्म को उठा के इसके 3x² प्लस 2x प्लस y² अपॉन x² प्लस 2x प्लस 3y²। और यही बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बेटा आपका ये आंसर होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। sin² y प्लस कोस एक्स वाई इक्वल टू के। तो सबसे पहले बेटा आप क्या करेंगे, देखिए x के सापेक्ष दोनों ओर का अपकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों ओर का अपकलन करने पर, तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले देखिए sin² बाई प्लस कोस एक्स बाई इक्वल टू के। तो यहाँ पर sin² बाई, देखिए पहले अपकलन ले लेते हैं बेटा, तो dy/dx sin² बाई प्लस कोस एक्स बाई dy/dx और ये बेटा आपका के। अब देखिए सबसे पहले बेटा यहाँ पर sin² बाई क्या करेंगे, तो sin² बाई का बेटा क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये आपका हो जाएगा 2 sin² बाई का 2 sin बाई और फिर sin बाई का करेंगे बेटा, तो sin बाई का होता है कोस बाई। फिर बाई का करेंगे बेटा, तो ये होता है dy/dx, dy/dx। इसके बाद बेटा देखिए कोस एक्स वाई का करेंगे, तो कोस का होता है माइनस के साइन एक्स वाई। इसके बाद बेटा देखिए यहाँ पर इसके एंगल में एक्स वाई है, तो यहाँ पर गुणा का नियम लगेगा, क्योंकि हमने कोस एक्स का अपकलन पढ़ा है बेटा, कोस एक्स वाई का नहीं पढ़ा है। तो देखिए इसको हमने लेट कर लिया था, तो यहाँ पर आपका कोस एक्स वाई का आ गया माइनस साइन एक्स वाई। अब एक्स वाई का करेंगे बेटा, तो एक्स वाई का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला फंक्शन ऐसे ही दूसरे का अपकलन dy/dx प्लस, देखिए बेटा प्लस, इसके बाद आपका क्या होगा दूसरे वाला फंक्शन ऐसे ही और पहले का अपकलन, तो पहले का अपकलन बेटा आएगा 1 क्योंकि x का होता है 1। उसके बाद बेटा यहाँ पर देखिए इक्वल में कांस्टेंट टर्म है और किसी भी कांस्टेंट टर्म का अपकलन हमेशा 0 होता है, तो k का जो अपकलन है वो आपका हो जाएगा 0। तो यहाँ पर बेटा देखिए 2 sin y इंटू कोस एक्स, एक फॉर्मूला होता है sin 2y का, तो ये जो फॉर्मूला है बेटा आपका ये बन जाएगा आपका sin 2y का। तो ये आपका हो गया sin 2y और ये आपका हो गया dy/dx। अब देखिए बेटा क्या करेंगे, इस साइन एक्स वाई के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये जो आपका फंक्शन ही आ जाएगा x इंटू साइन एक्स बाई और ये आपका dy/dx। जब बेटा अंदर मल्टीप्लाई इससे सेकंड फंक्शन से करेंगे, तो देखिए प्लस माइनस 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 बाई साइन एक्स वाई और इक्वल टू बेटा आपका क्या आ जाएगा, ये 0। अब देखिए यहाँ पर बेटा आगे चलते हैं, तो ये आपका हो जाएगा साइन 2/dy/dx माइनस एक्स साइन एक्स वाई और dy/dx। अब देखिए बेटा इस टर्म को बराबर के इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगी आपकी प्लस की, तो बाई साइन एक्स वाई। इसके बाद बेटा देखिए यहाँ से आप dy/dx कॉमन ले सकते हैं, तो dy/dx, तो यहाँ पर आपका बचेगा बेटा साइन 2 माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई और ये हो जाएगा बेटा आपका बाई साइन एक्स वाई। इसका बेटा देखिए
इसके बाद आपका क्या होगा, ये डी बाई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा बाई इंटू साइन एक्स वाई अपॉन, ये हो जाएगा बेटा 2 साइन 2 बाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। और यही आपका क्वेश्चन नंबर 7 का बेटा आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है अपना, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक्स के सापेक्ष दोनों ओर का अपकलन करने पर, तो यहाँ पर बेटा दोनों ओर का अपकलन लेंगे तो डी बाई अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर बाई और डी वाई अपॉन डी एक्स, ये बेटा आ गया आपका 1। तो यहाँ पर आपका देखिए सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स का अपकलन करेंगे बेटा। तो साइन स्क्वायर एक्स का जो अपकलन होगा वो आपका होगा 2 साइन एक्स, और बेटा साइन एक्स का होता है कोस एक्स। इसी तरीके से कोस स्क्वायर बाई क्या करेंगे बेटा, तो ये आपका हो जाएगा 2 कोस बाई, और बेटा कोस बाई का होता है माइनस साइन बाई। फिर बाई क्या करेंगे तो बेटा डी बाई अपॉन डी एक्स, और किसी भी कांस्टेंट टर्म का अपकलन होता है बेटा 0। तो यहाँ पर 1 का अपकलन हो गया आपका 0। अब देखिए बेटा ये फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, ये होता है साइन 2x का फॉर्मूला। तो बेटा ये हो जाएगा आपका साइन 2x प्लस माइनस माइनस, और ये भी बेटा आपका क्या हो जाएगा साइन 2 बाई इंटू डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बेटा आपका आ जाएगा साइन 2x इक्वल टू साइन 2 बाई डी बाई अपॉन डी एक्स। इसका बेटा क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी आ जाएगी ये साइन 2x अपॉन साइन 2 बाई, और ये बेटा आपका क्या होगा, ये बेटा आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का बेटा आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है बाई बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए बेटा सबसे पहले आपको एक ऐसे फॉर्मूला देखना है जो इस फॉर्म में हो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी क्लास स्टार्टिंग में आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे। तो बेटा देखिए ये एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बेटा कि ये जो अंदर अगर x की जगह टेन थीटा पुट कर दें तो यहाँ पर आपका ये बेटा आपका 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो देखिए बेटा क्या करेंगे, माना x बराबर टेन थीटा और थीटा बराबर टेन इनवर्स x। तो यहाँ पर बेटा वैल्यू रखेंगे तो आपका हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला हो गया बेटा साइन 2 थीटा का। अब देखिए बेटा साइन से साइन कट हो जाएगा तो आपका आ गया y बराबर 2 थीटा, और यहाँ पर बेटा जो थीटा की वैल्यू है वो आपकी थीटा की वैल्यू क्या है, वो है 2 टेन इनवर्स x। अब देखिए x के सापेक्ष दोनों ओर का अपकलन करने पर, तो यहाँ पर आपका अपकलन हो जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स, और बेटा जो टेन इनवर्स x का आपका अपकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए बेटा ये आपका आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर अब आपका 10 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 है बाई बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा देखना पड़ेगा ये किसका फॉर्मूला बन रहा है। तो मैंने आपको पढ़ाया है कि टेन 3 थीटा, ये देखिए बेटा टेन 3 थीटा इक्वल टू 3
टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बेटा, अगर इस क्वेश्चन में आप x की जगह टेन थीटा पुट कर देंगे तो वैल्यू आपकी बन जाएगी टेन थ्री थीटा की। तो यहाँ पर लिखेंगे माना x बराबर टेन थीटा और ये आपका हो जाएगा थीटा बराबर टेन इनवर्स x। और बेटा ये आपका हो जाएगा y बराबर टेन इनवर्स, ये हो जाएगा थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर बेटा आप देखिए y बराबर टेन इनवर्स, इसका जो मान है बेटा वो आपका हो जाएगा टेन थ्री थीटा। ये जो वैल्यू बेटा है आपकी टेन थ्री थीटा की हो जाएगी, तो टेन थ्री थीटा, टेन से टेन कट हो जाएगा बेटा, तो y बराबर थ्री थीटा। अब यहाँ पर बेटा थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा की जो वैल्यू है अपनी वो क्या है, थीटा की वैल्यू बेटा y बराबर, और यहाँ पर आपका आ जाएगा थ्री टेन इनवर्स x। अब इसके बाद बेटा क्या करेंगे, x के सापेक्ष दोनों ओर का अपकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष दोनों ओर का अपकलन करेंगे बेटा तो dy अपॉन डी एक्स, और बेटा आ जाएगा थ्री टेन इनवर्स x का अपकलन होता है बेटा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर फाइनली जो बेटा आपका आंसर आ जाएगा ये आपका हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा थ्री वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यही क्वेश्चन नंबर 10 का बेटा आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, y बराबर कोस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले देखिए ये कोस टू थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, तो कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में x की जगह टेन थीटा रख देंगे तो बेटा जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वो फॉर्मूला बन जाएगी कोस टू थीटा का। देखिए बेटा क्या करेंगे, माना x बराबर टेन थीटा और थीटा बराबर आपका आ गया बेटा टेन इनवर्स x। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू कोस इनवर्स x, और यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बेटा ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ये आपकी हो जाएगी कोस टू थीटा की, तो ये आपका हो गया कोस टू थीटा। देखिए कोस से कोस कट हो जाएगा बेटा, तो ये आपका हो जाएगा y बराबर टू थीटा, और थीटा की जो वैल्यू है बेटा वो थीटा की वैल्यू क्या है, y बराबर टू टेन इनवर्स x। अब लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों ओर का अपकलन करने पर, तो दोनों ओर का अपकलन करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, और टेन इनवर्स x का अपकलन होता है बेटा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, y बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए बेटा यहाँ पर ये फॉर्मूला साइन के पदों में नहीं होता है, ये फॉर्मूला कोस टू थीटा के पदों में होता है। तो यहाँ पर फिर से लास्ट क्वेश्चन की तरह बेटा लिखेंगे कोस टू थीटा बराबर वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर बेटा वैल्यू पुट करेंगे तो माना x बराबर टेन थीटा और थीटा बराबर बेटा हो जाएगा टेन इनवर्स x। अब यहाँ पर बेटा वैल्यू पुट करेंगे तो y बराबर साइन इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बेटा ये हो जाएगा y बराबर, ये जो फॉर्मूला होता है बेटा ये फॉर्मूला होता है कोस टू थीटा का, ये बेटा फॉर्मूला होता है आपका कोस टू थीटा का।
अब देखिए बाहर साइन है अंदर कोस है, तो तब तक साइन से साइन, अगर बाहर साइन है बेटा अंदर भी साइन होना चाहिए। तो इसको देखिए ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है कोस टू थीटा, इसको कन्वर्ट करते हैं बेटा साइन टू थीटा में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए इसको लिख सकते हैं बेटा हम साइन पाई बाई टू माइनस टू थीटा। अब देखिए इसको बेटा ये साइन 90 माइनस टू थीटा में ब्रेक कर लिया मैंने, ये पहले क्वाड्रेंट में पहले कॉलम में है, और यहाँ पर बेटा 90 में वैल्यू चेंज होती है, तो यहाँ पर देखिए साइन का हो गया कोस, और जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वहां पर सारी ऑल पॉजिटिव, ऑल वैल्यू आर पॉजिटिव। तो देखिए साइन का हो गया बेटा कोस, तो इसको इस तरह से मैंने ब्रेक कर लिया। अब देखिए यहाँ पर साइन से साइन कट हो जाएगा, तो ये आपका बेटा आ जाएगा बाई बराबर पाई बाई टू माइनस टू थीटा। अब यहाँ पर बेटा थीटा की वैल्यू रख सकते हैं, तो थीटा की वैल्यू अपनी पाई बाई टू माइनस थीटा की वैल्यू बेटा टू टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर x के सापेक्ष दोनों ओर का अपकलन करने पर, तो देखिए बेटा x के सापेक्ष अगर दोनों ओर का अपकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी बाई अपॉन डी एक्स। और बेटा पाई बाई टू का जो अपकलन होता है वो आपका जीरो होता है, किसी भी कांस्टेंट टर्म का अपकलन जीरो होता है। और यहाँ पर टू टेन इनवर्स का हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर बेटा हो जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। और यही बेटा आपका क्या होगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं बेटा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, बाई बराबर कोस इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, देखिए ये फॉर्मूला कोस के टर्म में नहीं होता है, साइन के टर्म में होता है। तो यहाँ पर हमें पता है कि साइन टू थीटा इक्वल टू होता है बेटा साइन टू थीटा इक्वल टू टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, देखिए यहाँ पर अगर हम इसमें टेन थीटा पुट कर दें तो माना x बराबर टेन थीटा और थीटा बराबर टेन इनवर्स x। अब इसके बाद बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, बाई बराबर कोस इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बेटा ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ये होगी आपकी साइन टू थीटा की, तो ये आपका हो गया बेटा साइन टू थीटा। अब इसका बेटा क्या करेंगे, देखिए इसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि बेटा बाहर कोस है तो अंदर भी कोस होना चाहिए। तो बाई बराबर कोस इनवर्स, ये आपका आ जाएगा बेटा कोस कोस पाई बाई टू माइनस टू थीटा। अब देखिए यहाँ पर बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 90 माइनस कोस 90 माइनस थीटा। अब देखिए 90 में बेटा वैल्यू चेंज होती है, तो कोस का हो गया आपका साइन, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा सारे रेशियो पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला बेटा आपका क्या हो जाएगा, कोस से कोस कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाई बराबर पाई बाई टू माइनस टू थीटा। अब देखिए बेटा यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी, थीटा की वैल्यू होगी बेटा आपकी यहाँ पर पाई बाई टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। अब बेटा क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष दोनों ओर का अपकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष दोनों ओर का अपकलन करने पर, तो ये आपका आ गया डी बाई अपॉन डी एक्स, और पाई बाई टू का बेटा होता है जीरो। पाई बाई टू का आपका जो अपकलन होगा बेटा वो जीरो होगा, किसी भी कांस्टेंट टर्म का अपकलन जीरो होता है, और यहाँ पर हो जाएगा बेटा आपका टू टेन इनवर्स का हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर बेटा आपका आ जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बेटा आपका क्या होगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है अपना, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 है बाई बराबर साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा एक फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का, तो यहाँ पर साइन, यहाँ पर हो जाए बेटा आपका साइन टू थीटा
तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसका बेटा एक प्रॉपर्टी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां पर आपका क्या होगा, देखिए यहाँ पर वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा को यहाँ पर रखेंगे बेटा और इसको इधर ले जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बेटा ऊपर 2x है और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम मानेंगे माना x बराबर साइन थीटा और थीटा बराबर साइन इनवर्स x। तो यहां पर बेटा आपका आ जाएगा बाई साइन इनवर्स, तो जहां भी बेटा आपको एक्स दिखाई दे रहा है वहां पर आप साइन थीटा पुट कर देंगे, तो साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर बेटा बाई बराबर साइन इनवर्स, ये आपका आ गया 2 साइन थीटा और बेटा ये वैल्यू है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है बेटा किसके बराबर है, ये आपकी कोस स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो ये आपका आ गया बेटा कोस स्क्वायर थीटा, अब बाई बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। देखिए बेटा स्क्वायर हट जाएगा रूट हट जाएगा, तो यहां पर बचेगा कोस थीटा। इसके बाद बेटा बचेगा बाई बराबर साइन इनवर्स, और ये जो बेटा फॉर्मूला होता है ये होता है साइन टू थीटा का। अब देखिए साइन से साइन हट जाएगा बेटा, तो ये आपका आ जाएगा बाई बराबर 2 थीटा और थीटा की आप वैल्यू रख देंगे बेटा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए इसका अपकलन जो होगा बेटा आपका, देखिए दोनों का अपकलन करेंगे तो एक्स के सापेक्ष दोनों का अपकलन करने पर, तो यहां पर आपका हो जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स, और बेटा साइन इनवर्स एक्स का जो अपकलन होता है वो आपका 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही क्वेश्चन नंबर 14 का आपका बेटा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है अपना, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका बाई बराबर सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर माइनस 1 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर बेटा एक फॉर्मूला होता है आपका, देखिए एक फॉर्मूला बेटा आपका होता है कोस टू थीटा का, तो कोस टू थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा, और जो बेटा आपका देखिए यहाँ पर सेक थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन कोस थीटा। अब देखिए यहां पर हम पुट करेंगे बेटा, क्या पुट करेंगे, माना x बराबर कोस थीटा और थीटा बराबर कोस इनवर्स x। अब देखिए बेटा क्वेश्चन में वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, तो आपका हो जाएगा सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और बेटा ये जो वैल्यू है ये आपकी होती है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है बेटा फॉर्मूला। तो ये जो आपकी वैल्यू है बेटा ये आपकी होती है सेक स्क्वायर माइनस 1, और ये बराबर है किसके, कोस 2 थीटा के। अब देखिए बच्चे कोस थीटा जो उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा का, तो यहां पर आ जाएगा बेटा सेक 2 थीटा। अब देखिए बेटा सेक से सेक हट जाएगा तो बचेगा बाई बराबर 2 थीटा, तो यहां पर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 कोस इनवर्स एक्स। इसके बाद बेटा x के सापेक्ष दोनों ओर का अपकलन करने पर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर बेटा जो इसका अपकलन होगा कोस इनवर्स एक्स का वो होता है, देखिए 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा आपका -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही बेटा क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर होगा। तो चलिए बेटा ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तब तक बेटा, तब तक के लिए बाय बाय।